आते हैं सब, ये एक जगह खड़ा करेंगे और ये अलग अलग मतलब 5,000 किलोमीटर पे आपको बता देगा, 3,500 किलोमीटर पे मिसाइल को रेडी कर देगा, 2,000 किलोमीटर पे वार्निंग दे देगा, 100 किलोमीटर के आसपास इधर रहेगा, मार के मिसाइल मार के गिरा देगा, रास्ते में ही गिरा देगा। तो ये रडार बहुत काम करते हैं सब। और ये रडार कैसे काम करेगा? एक रडार रहेगा, इसके पास कंट्रोल यूनिट रहेगा, ये देखेगा, ये बताएगा कि मेरा जहाज है कि दुश्मन का जहाज है, या मिसाइल आ रही है तो खेत में गिरेगी कि बिल्डिंग पे गिरेगी। अगर खेत में गिरने वाली होगी उसका प्रोजेक्टाइल देख के तो छोड़ देगा, और उसके बाद ये मिसाइल यूनिट को ऑर्डर देगा, ईरान ने ना आंखिए फोड़ दिया, इन लोग का रडारे मार के फोड़ दिया। देखिए इस सारा रडार कोई सस्ता नहीं है, कोई 1,000 करोड़, कोई 2,000 करोड़, कोई 700 करोड़, कोई 1,200 करोड़, कोई 10,000 करोड़, मारा धुआं धुआं कर दिया, आंखें फोड़ दिया। ये तो वही हाल हो गया कि कीड़ा मारने के लिए दवाई लाए हैं, आज दवाइये में कीड़ा पड़ गया, अजब हाल हो गया। ये रडार का काम था दुश्मन को देखना कि कोनो मिसाइल जहाज नहीं आ रहा है, एकरे मार के फोड़ दिया। एगो कान के डॉक्टर के पास थे ना, तो एक कान का डॉक्टर एक मरीज से पूछा कि क्या नाम है, तो मरीज 4 बार बोला कि अपना नाम, तो कान के डॉक्टरों को सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसन तो ऐसन हाल है कि रडारे मार के फोड़ दिया है वहां पे। ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अलग अलग लेवल की बैलिस्टिक मिसाइल है, उसकी फतह बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका जो शाहिद ड्रोन है ये बहुत खतरनाक है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल अब नए पार्ट को फॉलो कर रहे हैं। ये मिसाइल जब गिरने वाले हो रहे हैं टारगेट पे, तो उसे हम टर्मिनल फेज कहते हैं। टर्मिनल फेज पे ना ये अचानक से रास्ता बदल ले रहे हैं, और रास्ता बदलने के बाद उनकी स्पीड अचानक से, जो नॉर्मल स्पीड आ रही है, अचानक से तेज हो जा रही है। इससे घाटा क्या हो रहा है कि जो मिसाइलों को काउंटर करने के लिए इजराइल और अमेरिका मिसाइल मारते थे सब, तो सपोज कीजिए कि इसकी स्पीड है 1,000 किलोमीटर पर आवर, 1,000 की स्पीड से आ रहा है। अब ये भी काउंटर करने के लिए 1,200 की स्पीड से आएगा, और ये अचानक यहाँ पहुंचने के बाद 2,000 की स्पीड से हो रहा है, तो कंफ्यूज हो रहा है, जा अब क्या करें, यहाँ पे ये उल्टे गिर जा रहा है दूसरे के शहर पे। तो ये इजराइल ईरान बहुत खतरनाक ढंग से मार रहा है अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को। बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है? ये पहले अंतरिक्ष में जाती है, उसके बाद दुश्मन देश के ऊपर जब आने लगती है टर्मिनल फेज में, यहाँ बहुत तेज एंट्री करती है और कई भाग में बढ़ जाती है। यहाँ पर ईरान के पास ऐसे बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है, ये पूरा अंडरग्राउंड रखे हुए है अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को। अब इन बैलिस्टिक मिसाइल में ईंधन कैसे पड़ेगा? तो जो ईंधन है वो सॉलिड ईंधन है, तो जिसमें बारूद रहता है, सॉलिड इंजन, इसको भरने के लिए कोई झमेला नहीं, रखा हुआ है, रेडी टू मूव है। सबसे तेजी से हमला करता है सॉलिड इंजन, जो ईंधन भरा होता है उसको रेडी करने के लिए झमेला नहीं, जैसे दिवाली का रॉकेट वैसे उड़ा देना होता है। और इसको ये क्या किया, अंडरग्राउंड जमीन के नीचे रखा है, अचानक ऊपर से जमीन खुलती है, मार के वो बंद हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ है। तो दिन के समय वो सॉलिड फ्यूल वाले रॉकेट से मारता है, क्यों? और इस सॉलिड फ्यूल वाले से मारता है। रात के समय वो लिक्विड फ्यूल का यूज करता है। लिक्विड फ्यूल में क्या है ना कि पहले उसमें फ्यूल भरना होता है, फिर उसमें ऑक्सीडाइजर भरना होता है, तो इसमें 2-3 घंटे का टाइम लग जाता है, और उसके बाद उसको मारते हैं। अब इसमें एक समस्या क्या है कि जब हम इसे किसी मोबाइल लॉन्चर से या किसी ट्रक से ले जाके और जगह पे मारेंगे ना, तो इसराइल के पास और अमेरिका के पास एयर सुपीरियरिटी है, वो उसके ड्रोन वगैरह पूरी ईरान के ऊपर घूम रहे हैं, तो ये मार के गिरा देते हैं। इसी बचने के लिए अगर उसने लिक्विड का यूज कर रहा है तो रात में मार रहा है, और दिन में वो सॉलिड फ्यूल से मार रहा है, भयानक लेवल का ले जा रहा है। और इजराइल और अमेरिका के स्टॉक पाइल्स अभी कम हो रहे हैं, लेकिन ईरान के पास पूरा जखीरा भरा है, चाहे वो ड्रोन हो या उसके पास मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल का पूरा जखीरा। तो 500 ऐसे ड्रोन और मिसाइल बना रहा है पर डे के हिसाब से, ये सबसे बड़ा खतरनाक बात है। और ईरान के पास सबसे जबरदस्त जो है वो क्लस्टर मिसाइल आ गया है। क्लस्टर मिसाइल क्या होता है? वो सिंगल मिसाइल होता है, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे बम भरे होते हैं। जब ये जाता है क्लस्टर मिसाइल दुश्मन की टेरिटरी में पहुंचता है, तो इसका आउटर केसिंग खुल जाता है और छोटे छोटे भाग में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये तुरंत भी फट सकते हैं, 2 दिन बाद भी फट सकते हैं, 2 साल बाद भी फट सकते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है। अमेरिका और इजराइल की यही कमजोरी है। हम 1 साल पहले भी बोले थे क्लस्टर बम इनकी कमजोरी है, लेकिन इन पर उन्होंने बैन लगा रखा है। लेकिन यह टेक्नोलॉजी रूस और चाइना से लेके ईरान इनके ऊपर हमला कर रहा है क्लस्टर मिसाइल से। इतना ही नहीं, जिस बिल्डिंग में अमेरिका के राजदूत रुके थे सब, जिसके उसके कमांडर रुके थे सब, किस फ्लोर पे रुके थे सब, ये भी जानकारी ईरान के पास थी, और ठीक उसी फ्लोर पे जाके हमला हुआ है और मरे हैं सब।